क्या आपने कभी सोचा है, पैसा सिर्फ एक नोट नहीं होता, वो आपकी मुस्कान की वजह भी बनता है और कई बार आपकी नींद भी चुरा लेता है। जब पैसा आता है, क्या आप खुश होते हैं या डर जाते हैं? जब पैसा जाता है, क्या आप थैंक यू कहते हैं या अपराध बोध महसूस करते हैं? लेखक केन होंडा कहते हैं, पैसा एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा या तो आपकी जिंदगी को हील करेगी या जहर बन जाएगी। यह किताब हैप्पी मनी आपको सिखाएगी कि पैसा कमाने की चीज नहीं, बल्कि आभार, प्रेम और फ्लो का एक माध्यम है। अब आप सीखने वाले हैं एक नया नजरिया, एक नई सोच, जहां पैसा सिर्फ बैलेंस नहीं, एक शांत और सकारात्मक साथी बनेगा आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर। तो तैयार हो जाइए एक मैजिकल, इमोशनल और प्रैक्टिकल जर्नी के लिए, जहां हम पैसा कमाना नहीं, उसे थैंक यू कहना सीखेंगे। मैं टोक्यो के एक कैफे में बैठा था, जैसे हर रोज बैठता हूं, अपनी नोटबुक के साथ, जिंदगी को महसूस करते हुए। तभी एक बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसने मुझे एक सफेद लिफाफा दिया और बोला, केन-सान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं चौंक गया। जब लिफाफा खोला, उसमें था 10 लाख येन का चेक और साथ में एक छोटा सा नोट। ये पैसे हैप्पी मनी हैं। कृपया इन्हें और लोगों की मदद में लगाइए। मैंने महसूस किया, क्या पैसा भी मुस्कुरा सकता है? क्या नोट में भी धन्यवाद की ऊर्जा होती है? उसी पल मुझे लगा, वो पैसा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। केन होंडा कहते हैं, जब पैसा प्रेम और आभार से आता है, वो बन जाता है हैप्पी मनी, और जब डर, ग्लानि या पछतावे से गुजरता है, वो बनता है अनहैप्पी मनी। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां तुम पैसे को देखोगे सिर्फ साधन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में। जब पैसा तुमसे बात करेगा, क्या तुम उसकी मुस्कान सुन पाओगे? केन होंडा कहते हैं, हर पैसा या तो खुशी के साथ बहता है या दर्द के साथ छुप जाता है। शायद आप सोच रहे हो, क्या पैसा भी भावनात्मक होता है? हां, होता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है आप उसे किस भावना से दे रहे हैं या ले रहे हैं। हैप्पी मनी क्या होता है? जब आप दिल से खुशी से पैसा देते हैं, जैसे किसी की मदद करते हुए, तो वो पैसा हैप्पी मनी बन जाता है। जैसे आपने दोस्त को जन्मदिन पर तोहफा दिया और उसकी मुस्कान ने आपका दिल छू लिया। वो पैसा एक प्यारी भावना में ढल गया। अनहैप्पी मनी क्या होता है? सोचिए, आपने किराया दिया गुस्से में, ये मकान मालिक तो हमेशा ज्यादा मांगता है, या बिजली बिल भरते वक्त बड़बड़ाते हैं, पैसा तो सिर्फ जा रहा है, रुकता ही नहीं। तो समझ लीजिए, वो पैसा आपकी झुंझलाहट लेकर निकला है। यही है अनहैप्पी मनी। केन होंडा कहते हैं, आपके खाते में कितना पैसा है उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका पैसों से रिश्ता कैसा है। पैसा दिखने में निर्जीव होता है, लेकिन उसमें बसी होती है आपकी ऊर्जा की छाप। तो आज से एक नया अभ्यास शुरू करें। हर बार जब पैसा आए या जाए, एक पल रुककर पूछिए, क्या यह हैप्पी मनी है या अनहैप्पी मनी? आपका जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल वाइब्रेशन बदल सकता है। जब पैसा तुम्हारे पास आए तो अरिगाटो कहना सीखो, और जब पैसा तुमसे जाए तब भी अरिगाटो कहना मत भूलो। अरिगाटो जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है धन्यवाद। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक भावना है, एक कंपन है जो आपके और पैसों के बीच का रिश्ता बदल सकती है। जब पैसा आए, क्या तो कहो अरिगाटो, चाहे तनख्वाह मिले या कोई छोटा सा कैशबैक या कोई बिना मांगे मदद कर दे। हर वो पल जब पैसा आए, दिल से शुक्रिया अदा करो। थैंक यू मनी, तुम मेरे पास आए। इस भावना से तुम अपने अंदर समृद्धि का बीज बोते हो। जब पैसा जाए तब भी कहो ओरिगाटो, चाहे तुम बिल भर रहे हो, ईएमआई दे रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो। हर वो पैसा जो जा रहा है, वो किसी और की सेवा कर रहा है। उस पल कहो, धन्यवाद पैसा, तुमने मेरी सेवा की। अब जाओ और किसी और की जिंदगी में उजाला करो। जब तुम पैसा खुशी से जाने दोगे, तो वो पैसा खुशी लेकर लौटेगा। यही है अरिगाटो और मनी का जादू। ये डर को बाहर करता है और तुम्हारे अंदर भरोसा और शांति भरता है। इस पेज का सार, जब पैसा आए अरिगाटो, जब पैसा जाए अरिगाटो, और जब पैसे के बारे में सोचो तो भी अरिगाटो। इस एक शब्द से पैसों के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल सकता है। केन होंडा पूछते हैं, तुम पैसे के बारे में वैसा ही क्यों सोचते हो जैसा सोचते हो? क्या ये सोच तुमने खुद बनाई है या बचपन में सुनी बातों ने तुम्हारे दिमाग में जगह बना ली? शुरुआत होती है बचपन से। तुम्हारे माता पिता पैसे को कैसे देखते थे? क्या तुमने सुना है,
पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। पैसा ज्यादा हो गया तो रिश्ते टूट जाते हैं। यही बातें तुमने बिना सोचे समझे मान ली, और वही आज भी तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट बन चुकी है। द मनी स्क्रिप्ट केन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई स्क्रिप्ट चल रही होती है, जो उसकी सारी पैसे से जुड़ी सोच और फैसलों को चलाती है। अगर तुम पैसे से डरते हो या खर्च करते समय गिल्ट महसूस करते हो, तो समझ लो यह पुरानी सोच का असर है। अपनी कहानी को दोबारा लिखो। खुशखबरी यह है, यह कहानी तुम्हारी है और तुम ही इसके लेखक हो। अगर तुम चाहो तो अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हो। पहले अपनी पुरानी सोच को पहचानो, फिर उसे थैंक यू कहकर विदा करो, जैसे एक पतंग हवा में उड़ जाए। सोचने के लिए, जब मैं 10 साल का था तब पैसा मेरे लिए क्या था? आज मैं पैसों को कैसे देखता हूं? क्या अब मुझे पैसों से डरना है या दोस्ती करनी है? केन होंडा कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन पैसा नहीं होता, बल्कि होता है तुम्हारे अंदर का डर और शर्म। ये भावनाएं अंदर छुपी होती हैं, मुस्कान के पीछे, बैंक बैलेंस के नहीं, दिल के भीतर। डर, अगर पैसा खत्म हो गया तो लोग पैसे कमाते हैं, बचाते हैं, फिर भी डरते हैं। क्या नौकरी रहेगी? क्या मैं बिल भर पाऊंगा? बुढ़ापे में क्या होगा? केन कहते हैं, जब पैसा डर से जुड़ जाए तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। शर्म, मैं तो पैसे संभाल ही नहीं पाता, मैं बुरा इन्वेस्टर हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं। ये सेल्फ ब्लेम तुम्हारे अंदर गिल्ट भरता है और ग्रोथ की राह रोक देता है। गिल्ट, मेरे पास पैसा है पर बाकी लोग, क्या मैं खुदगर्ज हूं? क्या दूसरों की तकलीफ में मैं सुखी रह सकता हूं? यही गिल्ट तुम्हें पैसे एंजॉय करने से रोकता है और ग्रेटिट्यूड को मिटा देता है। हीलिंग की शुरुआत एक्सेप्टेंस से। इन इमोशंस को नफरत से नहीं, प्यार से हेलो कहो। तुम क्यों आए हो? तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? बस वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग। कैन होंडा का मंत्र याद रखो, इमोशन को हील करो और पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एक करंट है जो आपके भीतर से निकलकर दुनिया में बहता है, जैसे बिजली, जैसे नदी। जब अंदर सब साफ हो, पैसा भी आसानी से बहता है, लेकिन डर, गिल्ट और शर्म ब्लॉक बन जाते हैं। पैसा फीमा ऊर्जा। पैसा कोई मरा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं, वो एक लिविंग वाइब्रेशन है। अगर तुम उससे डरोगे वो भागेगा, अगर तुम उससे प्यार करोगे वो तुम्हारे पास टिकेगा। स्पिरिचुअल फिलॉसफी ऑफ मनी केन कहते हैं, पैसा भी आत्मिक विकास का माध्यम बन सकता है। वो किसी का घर बना सकता है, दवाई दिला सकता है, किसी का सपना साकार कर सकता है। तो सोचो, तुम्हारा पैसा किस एनर्जी में बाहर जा रहा है? तुम्हारा नया संकल्प, मैं पैसे को दुश्मन नहीं ऊर्जा समझूंगा, मैं पैसा खर्च करते वक्त उसे ब्लेस करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा बिना डर और गिल्ट के, मैं पैसा को सेक्रेड फ्लो बना दूंगा। इमेजिन करो, हर रुपया जब तुम्हारे हाथ से निकले और तो वो कहे थैंक यू, मैं वापस आऊंगा। यही है वो मोमेंट जब तुम जान पाओगे पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, वो एक आशीर्वाद बनकर लौटता है। केन होंडा कहते हैं, मनी आईक्यू सिखाता है पैसा कमाना, लेकिन मनी ईक्यू सिखाता है पैसा जीना। दुनिया स्मार्ट लोगों से भरी है जो पैसा तो कमा लेते हैं, पर क्या वो उसे शांति से जी पाते हैं? बहुत कम। मनी आईक्यू मतलब निवेश बजट बनाना, सेविंग्स और लायबिलिटी समझना, लेकिन अगर अंदर इमोशनल इनसिक्योरिटी है तो करोड़ों भी सुकून नहीं दे सकते। मनी ईक्यू मतलब जब पैसा आए और कैसा फील करते हो, जब पैसा जाए तुम कैसा सोचते हो, क्या तुम्हारी इनर पीस अकाउंट बैलेंस पर टिकी है? अगर हां, तो तुम्हें इमोशनल वेल्थ की जरूरत है। हाई ईक्यू वाले लोग पैसा आने पर शुक्रिया कहते हैं, पैसा जाने पर डर नहीं, विश्वास महसूस करते हैं, दूसरों की सफलता देखकर इंस्पायर्ड होते हैं और पैसा फ्लो में रखने के लिए खुशी से बांटते हैं। जब तुम पैसा सिर्फ नंबर नहीं, इमोशन समझकर अपनाते हो, तब तुम पैसों के गुलाम नहीं, मास्टर बनते हो। अब क्या कर सकते हो? हर डिसीजन से पहले पूछो, ये डर से आ रहा है या प्यार से? पैसा देते समय ब्लेस करो, जाओ, किसी और के काम आओ। अपने पैसे से कहो थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में सेफ्टी हो। केन होंडा कहते हैं, अगर तुम्हारा वॉलेट उदास है तो तुम्हारा पैसा भी खुश नहीं रह सकता। वॉलेट सिर्फ चमड़े का टुकड़ा नहीं होता,
ये तुम्हारी डेली मनी एनर्जी को संभालता है। तो सोचो, तुम्हारा वॉलेट क्या कहता है? थक गया हूं, या थैंक यू के साथ पैसा आता जाता है। हैप्पी वॉलेट रिचुअल। स्टेप 1, वॉलेट को खाली करो। एक्सपायर्ड कार्ड्स, पुराने बिल्स, फालतू कागज निकालो, क्योंकि भरा हुआ वॉलेट आज पैसा रुकने की एनर्जी। एक साफ वॉलेट मतलब खुला रास्ता नए पैसों के लिए। स्टेप 2, पैसों से बात करो। हाँ, सच में। हर नोट को हाथ में लो और कहो, थैंक यू 100 रुपए, तुमने मेरा पेट भरा। थैंक यू 500, तुमने मेरा किराया चुकाया। अरिगाटो, तुम मेरे सच्चे साथी हो। पैसे से ग्रेटिट्यूड भरी बात, इमोशनल कनेक्शन। स्टेप 3, पैसा जाए तो ब्लेस करो। हर खर्चे पर सॉफ्टली कहना, अरिगाटो, जाओ और किसी और के काम आओ। इससे तुम्हारा फियर एनर्जी शिफ्ट हो जाता है ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड में। पैसा जाता जरूर है, पर प्यार से वापस भी आता है। वॉलेट सीएम तुम्हारा वेल्थ मैग्नेट केन कहते हैं। जो लोग अपने वॉलेट को रिस्पेक्ट देते हैं, पैसा उनके पास रहना पसंद करता है। ब्रांडेड वॉलेट से ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव एनर्जी वाला वॉलेट। आज का संकल्प, मैं अपने वॉलेट को सेक्रेड मानूंगा। मैं हर पैसा को रिस्पेक्ट दूंगा। पैसा जाए तो उसे ब्लेस करूंगा, पैसा आए तो उससे प्यार से स्माइल दूंगा। अधिकतर लोग सोचते हैं, जब मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे तभी मैं आजाद महसूस करूंगा। लेकिन केन होंडा कहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता का संबंध पैसों से कम और आपके भावनात्मक संतुलन से ज्यादा होता है। आप सच में आजाद कब होते हैं? जब पैसा आए और आपको तनाव न हो, जब पैसा जाए और मन शांत रहे, जब आप दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस करें। तभी आप सच में वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं। केन कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये कि पैसे आपके मन और भावनाओं को नियंत्रित न करें। यानी पैसे के आने जाने से मन विचलित न हो, बल्कि स्थिर, शांत और सजग बना रहे। सच्ची आजादी, आज पैसे के साथ शांति। अगर आपके पास पैसा है पर मन डर से भरा है, तो आप अमीर हैं पर स्वतंत्र नहीं। अगर आपके पास कम पैसा है पर हृदय में संतोष है, तो आप पहले से ही आंतरिक रूप से समृद्ध हैं। एक कहानी याद रखें। एक करोड़पति व्यक्ति हर समय तनाव में रहता था, कहीं बाजार गिर न जाए, लोग मुझे पैसे के लिए इस्तेमाल न करें। वहीं एक महिला जो छोटी सी बेकरी चलाती थी, हर ग्राहक को प्रेम से सेवा देती थी। पैसा आए या ना आए, मैं फिर भी आभारी हूं। तो बताइए, कौन ज्यादा आजाद था? जिसने पैसे को मित्र माना, डर नहीं। तो संकल्प करो, मैं पैसे से शत्रुता नहीं, मित्रता करूंगा। पैसे की उपस्थिति या अनुपस्थिति से मेरी शांति प्रभावित नहीं होगी। मैं सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता को हर दिन अनुभव करूंगा। यह सवाल हर किसी के मन में होता है, क्या बिना संघर्ष के भी पैसा कमाया जा सकता है, या हमेशा तनाव और मेहनत ही जरूरी है? केन होंडा कहते हैं, पैसा सिर्फ मेहनत का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास का परिणाम होता है। फ्लो बनाम फोर्स। ज्यादातर लोग पैसा फोर्स से कमाते हैं, तनाव, तुलना और दबाव के साथ। लेकिन जब तुम पैसा फ्लो से कमाते हो, तब पैसा भी तुमसे प्रसन्न होकर जुड़ा रहता है। केन कहते हैं, संघर्ष से पैसा आता है पर शांति छीन लेता है। फ्लो से पैसा भी आता है और शांति भी साथ लाता है। आकर्षण का सूत्र, इला योग। आभार। हर पैसे के लिए धन्यवाद कहना शुरू करो, छोटी आमदनी, छूट या गिफ्ट के लिए भी। तब तुम्हारा अवचेतन यह संदेश भेजता है, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं। सूत्र मगडो। भरोसा रखो, जब पैसा जाए तो क्रोध नहीं, विश्वास रखो। तुम जा रहे हो लेकिन फिर लौटोगे नए रूप में। सूत्र डमर्थीन। लाचारी से अलग हो जाओ। पैसा उसी के पास आता है जो उसे प्रेम करता है, पर पीछा नहीं करता। डेस्परेट एनर्जी पैसा दूर कर देती है, जबकि शांत आत्मविश्वास उसे पास बुलाता है। एक सच्चा संवाद ब्रह्मांड से। मैं पैसा डिजर्व करता हूं, मैं उसे आनंद से प्राप्त करता हूं, मैं बिना अपराध बोध के कमा सकता हूं। पैसा हर दिन आसानी से मेरे पास आता है। मास्टर्स गोल्डन लाइन। संघर्ष से सिर्फ गुजारा होता है, लेकिन आभार से चमत्कार होते हैं। पैसा सिर्फ तुम्हारा निजी टूल नहीं, बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा है जो इस दुनिया की वाइब को बदल सकता है। सोचो जरा, जब तुम पैसा खुशी से कमाते हो और दिल से धन्यवाद बोलकर खर्च करते हो, तो तुम केवल अपना बैलेंस नहीं बढ़ाते, बल्कि इस दुनिया में हीलिंग की लहर भेजते हो।
मान लो तुमने एक चाय वाले को 20 रुपए दिए, लेकिन मुस्कान के साथ, और दिल से कहा, भैया चाय बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। उसकी ऊर्जा बदल गई। वो अगले ग्राहक से और अच्छे से बात करता है। वो ग्राहक घर जाकर अपने बच्चे को प्यार करता है, और वो बच्चा दुनिया में वही ऊर्जा फैलाता है। तुम्हारे 20 रुपए ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। यही होता है हैप्पी मनी का जादू। केन कहते हैं, पैसा तुम्हारे प्यार, सेवा और भावना का वाहन है। जितना प्यार तुम अपने पैसों में भरोगे, उतना ही वो दुनिया में पॉजिटिविटी लेकर जाएगा। चाहे तुम दान दो, किसी जरूरतमंद की मदद करो या किसी कर्मचारी को वेतन दो, पैसे के साथ एक प्रार्थना जरूर भेजो। ये पैसा तुम्हें खुशी, सुरक्षा और तरक्की दे। तुम्हारे पैसों की क्वालिटी तुम्हारी ऊर्जा से बनती है। हर खर्च एक इरादा है, प्यार से या डर से। तुम सामान नहीं, इम्पैक्ट पैदा कर रहे हो। आज से याद रखो, मैं पैसा खर्च नहीं कर रहा, मैं दुनिया में एनर्जी भेज रहा हूं, प्यार की, धन्यवाद की और सेवा की। केन होंडा कहते हैं, पैसा रुक नहीं रहा, तुम्हारे अंदर कुछ है जो उसे आने से डर रहा है। लोग कहते हैं, मैं मेहनत करता हूं फिर भी पैसा नहीं रुकता। असल में समस्या बाहर नहीं, अंदर होती है। इसे कहते हैं मनी ब्लॉकेज। आम मनी ब्लॉकेजेस एक अस्वीकृति का डर। अगर मैं सफल हुआ तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। 2 पाने का अपराध बोध। क्या मैं वाकई पैसा डिजर्व करता हूं? 3 पूर्वजों की कमी की भावना। मेरे माता पिता के पास नहीं था, तो मेरे पास कैसे होगा? जब तक तुम इन ब्लॉकेजेस को पहचानते नहीं, तब तक तुम पैसा सिर्फ दौड़ते रहोगे, पर उसे पकड़ नहीं पाओगे। शांत बैठो और खुद से पूछो, मैं पैसे को लेकर किस बात से डरता हूं? क्या मैं पैसा पाने में खुश होता हूं या दोषी? ये सवाल हीलिंग की शुरुआत है। माफ करो और मुक्त हो जाओ। अगर किसी ने पैसे में तुम्हें चोट पहुंचाई हो या तुमने खुद को दोषी ठहराया हो, तो केन का मंत्र याद रखो, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं पुरानी ऊर्जा छोड़ता हूं, मैं हैप्पी मनी का स्वागत करता हूं। रोज इसे दोहराओ। ये तुम्हारे अंदर की मनी वूंड्स को ठीक करेगा और तुम्हारी एनर्जी को रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पर ले आएगा। ब्लॉकेज भीतर है और चाबी भी वहीं है। जब तुम तैयार हो, से पैसा प्रेम से आता है। असली दौलत शुरू होती है खुद से, दोस्ती से। पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, वो एक प्रार्थना का रूप भी हो सकता है। जब तुम पैसा कमाते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा को दुनिया को देते हो, और जब तुम पैसा खर्च करते हो, तब तुम किसी और की ऊर्जा को स्वीकार करते हो। ये केवल लेन देन नहीं है, ये है एक पवित्र ऊर्जा का आदान प्रदान। जिसे तुम समझो तो पैसा सिर्फ जरिया नहीं, एक जीवन का आशीर्वाद बन जाता है। पैसे को बहने दो। पैसा नदी की तरह है, अगर तुम उसे कसकर पकड़ रहोगे वो फिसल जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सम्मान के साथ बहने दो तो वो शांति, वृद्धि और चमत्कार लेकर आएगा। पैसे को पवित्र कैसे बनाएं? एक सचेत कमाई, कॉन्शियस अर्निंग। मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, मैं सेवा दे रहा हूं, मूल्य बना रहा हूं। हर रुपया तुम्हारे योगदान का प्रमाण है। जो सचेत खर्च, माइंडफुल स्पेंडिंग। हर खर्च से पहले रुककर कहना, अरिगातो, जाओ और दुनिया में प्रेम फैलाओ। तब खर्च भी शांति देगा, ना कि पछतावा। 3, हर रुपए को आशीर्वाद दो। हर सिक्का, हर नोट एक दूत है जो तुम्हारी तरफ से संसार में सकारात्मक ऊर्जा ले जा रहा है। तुम जहां जाओ, खुशियां और शांति फैलाओ। सेक्रेड मनी, टेन एफर्टलेस अबंडेंस। केन कहते हैं, जब पैसा प्रेम और कृतज्ञता के साथ बहता है, तो ब्रह्मांड भी उस बहाव को और बढ़ाता है। स्ट्रगल नहीं, फ्लो और ट्रस्ट से पैसा आता है। हज संकल्प लूं, मैं पैसे को प्रेम और सम्मान दूंगा। हर लेन देन को पवित्र अनुभव बनाऊंगा। मैं पैसे को प्रार्थना समझकर खर्च करूंगा। मैं संघर्ष से नहीं, कृतज्ञता से समृद्ध बनूंगा। केन होंडा कहते हैं, समृद्धि बैंक बैलेंस से नहीं, तुम्हारी नजर से आती है। कई लोग पैसे कमाते हैं फिर भी कभी रिच महसूस नहीं करते, और कुछ लोग सादगी से जीते हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान और दिल में शांति होती है। तो फर्क क्या है? ये इस बात पर नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस पर है कि तुम्हारे अंदर कितनी कृतज्ञता है। ग्रैटिट्यूड ही असली संपत्ति है जो तुम्हें हर दिन भीतर से अमीर बनाती है। देखो जरा अपने आसपास, खाने को है, फोन काम करता है, कोई तुमसे प्यार करता है, तुम हर दिन सीख रहे हो तो बधाई हो, तुम पहले से ही अबंडेंट हो। ये दौलत सिर्फ बैंक में नहीं, दिल की डायरी में दर्ज होती है। खुद से पूछो, क्या मैं हर दिन कंप्लेन करता हूं या थैंक यू बोलता हूं? क्या मैं पैसों की कमी से डरता हूं या ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं?
केन कहते हैं, जैसे ही तुम ग्रेटिट्यूड से जीना शुरू करते हो, पैसा खुद चलकर आता है। डेली अबंडेंस रिचुअल्स। 1, सुबह उठते ही कहो थैंक यू मनी। 2, पानी पीने से पहले कहो मैं अमीर हूं। 3, सोने से पहले कहो पैसा मुझे हर रूप में मिल रहा है, चाहे दोस्ती, विचार या सपोर्ट के रूप में। समृद्धि कोई मंजिल नहीं, इसे एक निर्णय है। बस तय कर लो पहुंचे कि तुम अभी से ही ग्रेटफुल हो, फिर देखो जिंदगी तुम्हारे लिए खुलकर बहने लगेगी। केन होंडा पूछते हैं, जब तुम पैसा शब्द सुनते हो तो दिल में कौन सी भावना उठती है? डर, टेंशन, अपराध बोध या खुशी? अगर जवाब डर है तो समझ लो तुमने पैसे के साथ रिश्ता नहीं, एक लड़ाई बना ली है। लेकिन खबरदार, पैसा कभी डर में पनपता नहीं, पैसा प्यार में खिलता है। पैसा किसी इंसान की तरह है, जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही जवाब देगा। अगर तुम उसे कोसोगे वो भी तुमसे दूर रहेगा, अगर तुम उसे अपनाओगे वो तुम्हारी जेब नहीं जिंदगी भर देगा। इसलिए अगली बार जब तुम कहो पैसा नहीं है तो रुक जाओ और कहो पैसा मेरा दोस्त है, थोड़ा दूर है पर लौटकर जरूर आएगा। नाम लो उसका, रोज पैसा शब्द को प्यार से पुकारो। आभार दो, हर बार जब पैसा आए या जाए बोलो धन्यवाद मेरे दोस्त। शिकायत मत करो, पैसे की कमी को गाली नहीं समझदारी से देखो। छोटे पलों में प्यार भरो, 20 रुपए की खुशी, 5 रुपए की मुस्कान, यही है हैप्पी मनी का रिश्ता। पैसा मेरा साथी है, वो तब भी मेरे साथ था जब जेब खाली थी और तब भी रहेगा जब सपने पूरे होंगे। मैं उसे भगाता नहीं, मैं उसे बुलाता हूं प्रेम और आभार के साथ। पैसा सिर्फ नोट या सिक्का नहीं है, वो एक संदेशवाहक है जो हर बार तुम्हारे जीवन से होकर गुजरता है। जब पैसा आता है वो कुछ कहता है, जब पैसा जाता है वो भी कुछ कहता है। सवाल ये नहीं कि क्या पैसा बोलता है, सवाल है क्या तुम सुनते हो। जब तुम्हारे पास पैसा आता है तो वो कहता है तुम योग्य हो, तुमने सेवा दी है, तुम पर भरोसा किया गया है। हर रुपये में एक सम्मान छुपा होता है। अगर तुम सिर्फ कम है, ज्यादा चाहिए सोचोगे तो तुम उस सम्मान को सुन नहीं पाओगे जो पैसा तुमसे कहना चाहता है। जब पैसा तुम्हारे हाथ से जाता है लोग सोचते हैं गया, कम हो गया, अब क्या करूं। लेकिन केन कहते हैं पैसा जाता नहीं है, वो तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज डिलीवर करने जा रहा है। हो सकता है वो किसी को सहारा दे, किसी को उम्मीद दे या फिर तुम में विश्वास जगा दे। जब तुम चाय का 10 रुपये देते हो पैसा कहता है तुमने किसी की मेहनत की कद्र की। जब तुम किसी को गिफ्ट देते हो पैसा कहता है तुमने प्रेम दिखाया। जब तुम बिल भरते हो पैसा कहता है तुमने सुविधा का सम्मान किया। हर लेन देन एक बातचीत है, दिल से, ब्रह्मांड से और अपने आप से। पैसा चुप नहीं है, वो रोज बोलता है, तुम्हें सराहता है, तुम्हें परखता है और तुम्हें गले लगाना चाहता है। बस सुनना शुरू करो, लेन देन में प्रेम खोजो, फिर देखो पैसा तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त कैसे बनता है। हर पैसा तुम्हारे हाथों से निकला एक आशीर्वाद बन सकता है अगर तुम उसे उस भावना से भेजो। हम पैसा सिर्फ भुगतान समझते हैं, पर असल में हर लेन देन में एक स्पिरिचुअल ताकत छुपी होती है। जब तुम पैसा भेजते हो तब तुम केवल रकम नहीं दे रहे, तुम एक ऊर्जा, एक वाइब, एक भावना भेज रहे हो। स्टेप 1, रुको और महसूस करो। पैसा खर्च करने से पहले 1 सेकंड ठहरो। दिल से कहो यह पैसा जिसे भी मिले उसे शांति, सुरक्षा और आनंद दे। स्टेप 2, मुस्कुराकर दो। मुस्कान एक शक्ति है, वो पैसे में भी ट्रांसफर होती है। स्टेप 3, वचन दो। हर बार बोलो मैं सिर्फ पैसा नहीं, प्यारी ऊर्जा भेज रहा हूं। तुम्हारा दिया हुआ पैसा किसी बच्चे की फीस बन सकता है, किसी बुजुर्ग की दवाई या किसी का दिन संवार सकता है। तुम नहीं जानते तुम्हारा पैसा किसको उम्मीद दे रहा है, इसलिए उसे आशीर्वाद बनाकर भेजो। केन कहते हैं पैसा तब खुश होता है जब वो प्यार में बहता है, न कि डर में। पैसा एक बीज है, तुम्हारी भावना उसकी मिट्टी है। जैसी भावना वैसी फसल। डर से दो, डर लौटेगा। प्रेम से दो, प्रेम लौटेगा। हर लेन देन को पवित्र बनाओ, हर रुपया एक मंत्र की तरह भेजो। मैं जो भी पैसा भेजूं वो दुनिया में रोशनी फैलाए। मेरा पैसा किसी के आंसू पोंछे, किसी की हंसी लौट आए। मेरा पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं,
ईश्वर की कृपा का एक रूप है। अगर तुम खुद को धनवान महसूस नहीं करते तो दुनिया का सारा पैसा भी तुम्हें कभी भर नहीं सकता। समस्या हमेशा इनकम की नहीं होती, कभी कभी समस्या होती है रिसीविंग एनर्जी की कमी। मतलब पैसा तो आता है पर तुम उसे खुशी से स्वीकार नहीं करते, और वहीं से शुरू होता है इनर स्कैर्सिटी। क्योंकि तुम खुद से पूछते ही नहीं, जो मेरे पास है क्या उसके लिए मैं थैंकफुल हूं? मैं जो ले रहा हूं क्या उसे प्यार से ले रहा हूं? क्या मुझे लेना आता भी है? बहुत से लोग देना जानते हैं, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो शर्म, संकोच या डर आ जाता है। जब कोई तुम्हें चाय पिलाए, कहो रे धन्यवाद, ये बहुत प्यारी सेवा है। जब किसी से मदद मिले, मन से स्वीकार करो और मुस्कुराओ। जब पैसा आए, छोटा हो या बड़ा, कहो यूनिवर्स थैंक यू मुझे और माइल। रिसीविंग एनर्जी का मतलब है खुशी से लेना, बिना शर्म या गिल्ट के। मैं खुद को ओपन करता हूं सभी ब्लेसिंग्स, पैसे और प्यार के लिए। मैं सिर्फ कमाने वाला नहीं, एक्सेप्ट करने वाला भी हूं। मैं जितना ग्रेटिट्यूड से लेता हूं उतना ही मल्टीप्लाई होकर लौटता है। तो दोस्तों, आज तुमने सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं की, बल्कि पैसे को समझने की कला सीखी है। तुमने जाना कि पैसा सिर्फ नोटों की गिनती नहीं, बल्कि तुम्हारी भावनाओं, ऊर्जा और आत्म संबंध का प्रतिबिंब है। अब तुम ये समझ चुके हो, पैसा डर से नहीं, प्रेम से आता है। पैसा तब टिकता है जब तुम उसे आशीर्वाद देते हो, और पैसा तब बढ़ता है जब तुम उसे सम्मान से अपनाते हो। अब अगली बार जब तुम कोई बिल भरो या किसी जरूरतमंद की मदद करो, तो याद रखना, तुम सिर्फ खर्च नहीं कर रहे, तुम इस दुनिया में प्रकाश भेज रहे हो। और जब भी पैसा तुम्हारे पास आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस मुस्कुराकर कहना, अरिगातो मणि, स्वागत है घर में। तुमने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, तुमने एक नया दृष्टिकोण अपनाया है, एक कॉन्शियस मनी लाइफ की शुरुआत की है। अब पैसा तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा दोस्त है, और इस दोस्ती का असर तुम देखोगे न सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में, बल्कि अपने रिश्तों में, सोच में और पूरी जिंदगी में। तो चलो, आखिरी बार ग्रैंड मास्टर की तरफ से एक संकल्प लो। मैं आज से पैसे को सम्मान दूंगा, डर नहीं प्रेम फैलाऊंगा, और हर रुपए को धन्यवाद देकर उसे आशीर्वाद बना दूंगा। तैयार हो एक नई, खुशहाल और समझदार धन यात्रा के लिए। अरिगाटो। तुम्हारा पैसा तुमसे प्यार करता है और तुम उसके